हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 1 मार्च 2020 का बोर्ड पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। राइट, अलजेब्रा का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जो मार्च आपको 2020 में था। राइट, सो जो वीडियो होने वाला है वो कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन होने वाला है एक ही वीडियो में। राइट, लास्ट टाइम जैसे मैथ्स 2 का हमने किया था तो उसको टोटल 3 पार्ट में किया था, बट यहाँ पे मैथ्स 1 का पेपर सॉल्यूशन में एक ही पार्ट में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। राइट, वाई? बिकॉज जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत कम है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिड्यूस सिलेबस से, दैट्स वाई यहाँ पे एक वीडियो में पॉसिबल हुआ है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हुआ है, बट एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एक्स्ट्रा टाइम। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। राइट, सो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ बोर्ड क्वेश्चन पेपर मार्च 2020 ऑफ मैथमेटिक्स 1। ओके, सो अलजेब्रा का हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि आपका मार्च 2020 का है। अगेन यहाँ पे रेड्यूस सिलेबस भी रहेगा, सो हम उसे इग्नोर करेंगे एंड बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको रीड करते और जो है फास्ट स्टार्ट करते। राइट, सो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, सो इंस्ट्रक्शंस में आपको देखो नोट्स में क्या गिवन है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कंपलसरी आपको करने। राइट, यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ द राइट ऑफ द क्वेश्चन इंडिकेट फुल मार्क्स। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, इसके राइट में जो आपको नंबर दिया हुआ है ये फुल मार्क्स जो है इंडिकेट करता है। मतलब क्वेश्चन नंबर अगर आप 1 का ए देखोगे तो इसमें टोटल 4 सब क्वेश्चन हैं, सारे अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो आपको 4 मार्क्स कंप्लीटली फुल मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपको एमसीक्यू से रिलेटेड है। क्या है इन केस ऑफ एमसीक्यू? क्वेश्चन नंबर 1A ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी एवेल्यूएटेड एंड विल बी गिवन क्रेडिट। सो क्वेश्चन नंबर 1A का जो भी यहाँ पे है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी लिखोगे उसी को इवेल्यूएट किया जाएगा, मीन्स कि उसी पे मार्क्स आपको मिलेगा। आप ये सोच रहे हो कि रॉन्ग हो गया तो कट करके मैं फिर से लिख देता हूँ या फिर लिख देती हूँ तो मुझे मार्क्स मिल जाएगा, सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राइट, सो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला फॉर एवरी एमसीक्यू करेक्ट अल्टरनेटिव ABCD ऑफ आंसर विथ सब क्वेश्चंस नंबर इज टू बी रिटन एज एन आंसर। ओके, सो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप सब क्वेश्चन नंबर लिखोगे, सब क्वेश्चन नंबर, देन ऑप्शन नंबर ABC जो भी रहेगा राइट ऑप्शन वो लिखोगे। आप क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, राइट, बट प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। राइट, तो आप ये नंबर क्वेश्चन नंबर 1A लिखोगे, फिर वहाँ पे ये सब क्वेश्चन 1 भी लिखोगे, देन उसके बाद जो भी ऑप्शन राइट रहेगा वो ऑप्शन आप ABCD जो भी रहेगा वो आप लिखोगे। क्लियर है? तो इस तरह से हमें पेपर का सॉल्यूशन करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फॉर एवरी सब क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ इट। राइट, सो सिर्फ हमें अल्फाबेट ABCD ऐसे ऑप्शन में लिखना है। ओके, सो 1 2 3 4 टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट जो है GST का पार्ट है, सो ये आपको रेड्यूस है। हम यहाँ पे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं फर्स्ट। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन देखोगे आप तो सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये जो आपको इक्वेशन नीचे दिए गए हैं, विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो वेरिएबल होना चाहिए, ओके, इक्वेशन में जो वेरिएबल होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए, एक ही कोई वेरिएबल होना चाहिए। राइट, जैसे कि आप ऑप्शन ए में देख सकते हो, आप स्टार्टिंग टू एंड देखोगे तो इसमें एक ही वेरिएबल x है। ओके, और यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ये देखो आपको कंडीशन पढ़ना है। राइट, क्वाड्रेटिक जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आपने अगर पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में आपने 2 कंडीशन पढ़ा रहेगा कि जो वेरिएबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए कोई भी। राइट, एंड नेक्स्ट थिंग ये था कि जो कोई भी वेरिएबल रहेगा उसमें हाईएस्ट डिग्री जो होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो डिग्री होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, जो पावर होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो आप फर्स्ट ए में देखोगे
तो 5/x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी हमें सिंप्लीफाई भी करना होता है, कभी कभी हमें क्या करना होता है, सिंप्लीफाई भी करना होता है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तब आपको करेक्ट जो है ना इक्वेशन मिलेगा। अभी आप नहीं बता सकते कि इक्वेशन राइट है या फिर रॉन्ग है। ओके, सो नेक्स्ट बी भी देखोगे आप, सी देखोगे, डी देखोगे, तो सबको चेक करना होगा इंडिविजुअली, देन हम बताएंगे यहाँ पे कि इक्वेशन है या फिर नहीं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, एक एक करके करते हैं, राइट। चलो हम लोग मेन स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। चलो देखते चेक करते कि फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो राइट है कि नहीं, राइट। तो ऑप्शन ए में जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5/x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो अगेन इसे अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। सो 5 माइनस 3x अपॉन में x आएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये देखो x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 माइनस 3x इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो वेरिएबल तो एक ही है, x हर एक जगह आपको दिख रहा है, बट देखो ये जो है ना यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया। सो दैट्स वाई ये जो है हमारा का राइट आंसर नहीं हो सकता। ओके, अच्छा बी देखो आप, बी में क्या आपको गिवन है। सो बी है आपका x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 4। ओके, सो x को हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो ये एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5 हो जाएगा 5x, और 4 को इस साइड लेके आओगे तो ये -4 हो जाएगा। इक्वल में क्या बचा, 0। देखो ध्यान से यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल x है और हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो आप बोल सकते हो कि ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ओके, सो ऑप्शन बी को हम लोग टिक कर लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड जो है यहाँ पे लिखा है फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y इफ dx इक्वल्स टू 49, dy इक्वल्स टू -63 एंड d इक्वल्स टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको ये पता होगा कि x इक्वल्स टू क्या होता है। सो x इक्वल्स टू dx अपॉन d होता है, राइट, dx अपॉन d होता है। सो dx की वैल्यू तो हमें गिवन है यहाँ पे 49 देखो, राइट, और d की वैल्यू 7 है। तो जब आप इसे रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे 7 आता है, राइट। दैट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे फोर्थ में आपको क्या दिया हुआ है, ये तो हमें करना नहीं है। ओके, सो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, इफ n ऑफ a इक्वल्स टू 2 एंड p ऑफ a इक्वल्स टू 1/5 देन फाइंड n ऑफ s। सो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है ये, राइट। अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसका, a का, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है किसका, a का, तो बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज, एंड वो फॉर्मूला क्या है। सो वो फॉर्मूला है सिंपल, जैसे मुझे इवेंट a का मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो p ऑफ a इक्वल्स टू होता है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, जहाँ पे आपका a जो होता है वो नंबर ऑफ इवेंट होता है यहाँ पे, और n यहाँ पे जो n ऑफ s होता है वो सैम्पल स्पेस होता है। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, राइट, और जो है यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखोगा p ऑफ a दिया हुआ आपको, n ऑफ s नहीं दिया हुआ है, और p ऑफ जो n ऑफ a भी दिया हुआ आपको, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे। जैसे p ऑफ a की वैल्यू देखो 1/5 है, और इसके इक्वल में क्या आ जाएगा। सो n ऑफ a जो है हमारा 2 है, तो यहाँ पे n ऑफ s जो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल आ जाएगा। देखो n ऑफ s को उधर भेजोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो n ऑफ s ही हो जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10। सो राइट आंसर कौन सा होगा, देखो C होगा। ओके, बहुत ही सिंपल है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, जिसमें आपको p ऑफ a एंड n ऑफ a गिवन है, तो आपको n ऑफ s फाइंड करना है, सिंपल, राइट। तो इस तरह से हमने ये तीनों का सोल्यूशन कर लिया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या क्वेश्चंस आपको गिवन है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, मैं बार बार मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, राइट, ए हमने अभी भी किया, क्वेश्चन नंबर 1 का बी ना। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, क्वेश्चन नंबर 1A का जो आपको आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है, वो ऑलरेडी मैं ज्योमेट्री के पेपर सॉल्यूशन में बता चुका हूँ।
सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में जो है ज्योमेट्री का अलग से क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का वीडियो आ गया है सारा, राइट। सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि आपको कैसे लिखना है। सो देखो इस तरह से कुछ था, आप क्वेश्चन नंबर 1A लिखोगे, राइट, एंड उसमें सब क्वेश्चंस ऐसे 1 2 3 4 लिखोगे और उसके आगे सिर्फ ऑप्शंस आपको लिखने हैं, राइट। सो इस तरह से आपको प्रॉपरली लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है उसी के आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। ये तो ज्योमेट्री का है, बट आपको अलजेब्रा का भी ऐसे ही लिखना है, ओके। प्रेजेंटेशन आपका सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, पेपर ये आंसर शीट है, ऐसे ही आंसर शीट रहेगा आपका, तो इस तरह से आपको लिखना है, ओके। चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी अलजेब्रा का, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1B में आपको टोटल 4 क्वेश्चन है अगेन, राइट, और 4 मार्क्स के लिए, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 1 मार्क्स मिलेगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगेन सेकेंड आपका GST पे है तो ये नहीं करना आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं आने वाले, राइट, ये मैं अभी के लिए बता रहा हूँ जो हमारा मार्च 2020 का है, तो ये हम अभी नहीं करने वाले, राइट। सो क्वेश्चन नंबर आपको जो इसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में, वो सारे के सारे आपका जो है सिलेबस से ही रहेगा, ओके, रेड्यूस सिलेबस से कुछ भी नहीं आने वाला। सो 1 करेंगे, अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो 1 3 एंड 4, राइट। सो सेकेंड हम लोग नहीं करने, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फाइंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन AP whose first term is -2 and common difference is -2, राइट। सो आपको यहाँ पे बोला है फाइंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। सो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर लिख लिया प्रॉपरली, राइट, और हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट टर्म जो है -2 और कॉमन डिफरेंस भी -2 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म आपका मतलब हो गया आपका T1, और T1 जो है ना आपका A होता है, राइट। आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो आपको पता होगा। सो T1 आपका A होता है और A यहाँ पे क्या हुआ आपको -2 है, ओके। एंड यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को हम लोग D बोलेंगे और D भी हमारा क्या है -2 है, ओके। सो आपको बोला सेकेंड एंड थर्ड टर्म फाइंड कर ले, तो बहुत ही सिंपल है, T1 यहीं से मिल गया फर्स्ट टर्म, तो T2 फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल है, T1 में आप प्लस करते हो क्या D, T1 में आप क्या प्लस करते हो D, तो T1 आपका देखो -2 है, इसमें आपको प्लस करना है क्या अगेन -2। सो सिंपल है, ये -2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो -2 अगेन आया, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 आया, बिकॉज दोनों माइनस है तो इसलिए ये भी माइनस आएगा। सो यहाँ पे T2 देखो आपका आ गया -4, ओके। नाउ T3 फाइंड करना है आपको। सो T3 फाइंड करने के लिए सेम वही T2 प्लस कॉमन डिफरेंस D, ओके। सो T2 आपका देखो -4 आया है और इसमें आपको प्लस करना है क्या -2 जो कॉमन डिफरेंस है आपका, ओके। सो -4 प्लस माइनस माइनस, ये -2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 हो जाएगा 6, और दोनों ही माइनस है इसलिए माइनस। सो ये आपका आ गया T3। तो सेकेंड एंड थर्ड टर्म आपने फाइंड कर लिया, लास्ट में आप आंसर लिखोगे देयरफॉर द सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन AP आर क्या होगा -4 एंड -6, क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। चलो सेकेंड हमें नहीं करना है क्योंकि वो ओमिट है, हम लोग थर्ड एंड फोर्थ करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1B का थर्ड में देखो आपको क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, राइट, आपको A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, राइट। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² - 5x + 7 = 0। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली, कंपेयरिंग विथ ax², क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म याद होगा आप लोगों को, ax² + bx + c = 0 होता है, राइट। तो देखो a के प्लेस पे 2 है, सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर a = 2, एंड यहाँ पे b = क्या आ जाएगा, देखो b के प्लेस पे -5 है तो ये -5 आ गया,
ओके हमें सी बोला होता लिखने को तो हम लोग सी भी लिख देते, बट नहीं बोला है तो नहीं लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट इसके नीचे ही आप सॉल्यूशन ये कर सकते हो। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 2 नहीं 4th करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे है कि इफ 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21 एंड 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। अब नाउ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है ना दोनों ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 15x और यहाँ पे 15y, यहाँ पे 17y और यहाँ पे 17x। ओके तो इस तरह का इक्वेशन जब कभी भी होता है ना तो x और y इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक बार इसे प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। लेकिन बट यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ x प्लस वाई फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस चाहिए, x प्लस वाई चाहिए, तो इसलिए हम लोग प्लस करेंगे। क्योंकि माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं निगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग प्लस करेंगे। ओके सो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे इक्वेशन को नेमिंग कर दो। सो हम यहाँ पे लिखते हैं 4th का सॉल्यूशन इस तरह से। इक्वेशन का नेमिंग करेंगे सबसे पहले। सो 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21, ये हमारा हो गया 1 एंड 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11, ये हो गया 2। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके सो 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21। हाँ दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11। ओके दोनों को प्लस करोगे देखो क्या मिलेगा आपको। देखो 15 प्लस 17 होता है 32, x भी आएगा, इसको प्लस करोगे तो आ जाएगा 32y और इसको प्लस करोगे तो 32 आएगा। सो 32 देखो कॉमन दिख रहा है ना, एक काम करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे 32 से सभी को। ओके सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 32। तो देखो 32 से ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे 32 से डिवाइड होगा तो प्लस y, यहाँ पे 32 से डिवाइड होगा तो 1। 32 वन जा ना, राइट। अब 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। x प्लस वाई कितना मिला आपको? देखो तो x प्लस वाई आपको 32 मिल गया। ओके है ना सिंपल, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का a एंड b दोनों एंड हुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 2 करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है a एंड b दो पार्ट तो रहेगा ही, राइट। जिसमें a पार्ट जो है आपका वो है कंप्लीट एंड राइट एनी 2 एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट। सो आपको कंप्लीट करना है एक्टिविटीज़। टोटल कितने एक्टिविटीज़ है देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ है, राइट। सो 3 एक्टिविटीज़ है, तीनों हमें करना है। ओके सो ये आपका देखो ये फर्स्ट एक्टिविटी हो गया, ये सेकेंड जो आपका AP से है एंड ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी से, राइट। सो ये यहाँ पे जो याद है आपको हम लोग जो है वैल्यू सपोज करते थे, और वैल्यू सपोज करके हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, सॉल्यूशन करते थे। वैल्यू सपोज करते थे हम लोग एंड वैल्यू सपोज करके जो वैल्यू पुट करते थे इस इक्वेशन में और सॉल्यूशन करते थे, और जो भी कोऑर्डिनेट्स मिलता था उसके हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाते थे। तो वही बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सिर्फ आपको इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट करना है। ओके ग्राफ नहीं बनाना, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट सब क्वेश्चन करते हैं ए का, देन सेकेंड भी करेंगे और थर्ड भी करेंगे, राइट। एक्टिविटीज़ है, बहुत ही सिंपल सा एक्टिविटी है, फटाफट करते हैं। सो आपको एक्टिविटी में करना क्या होता है, तो आपको रफ करना होता है, रफ करके जो भी फाइनल आंसर आता है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिखना होता है। एक्टिविटी जो है सेम टू सेम सॉल्यूशन हमें करना होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे आप, सेम टू सेम सॉल्यूशन करोगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2A लिखेंगे आप लोग, और उसके आगे सब क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, और फिर ये पूरा आपको सेम टू सेम लिख देना है, और बॉक्स भी बनाना है। ये बॉक्स भी पेंसिल से आप अच्छे से बना दोगे, राइट। तो चलो फिल कर लेते हैं बॉक्स। आपको एग्जाम में एक्टिविटी सेम टू सेम करना था, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्टिविटी आपको सेम टू सेम करना होता है। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन रहेगा एक्टिविटी के अलावा, देन वो आप रफ में करोगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट में बोला है आपको x-5 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो इक्वेशन हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं।
इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 3। ये मेरा रफ का पार्ट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, राइट, ये रफ में करोगे आप। सो देखो 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 3 है ना, और x की वैल्यू आपको -5 पुट करना है यहाँ पे, तो 2 इंटू -5 हो जाएगा ये, ओके। और यहाँ पे -6y इक्वल्स टू 3। सो देखो 2 इंटू -5 कितना होता है, सो ये हो जाता है आपका -10, -6y इक्वल्स टू 3। अब -10 को उस साइड भेजोगे आप, -10 को आप जब उस साइड भेजोगे तो ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस साइड जाके ये प्लस हो जाएगा, तो -6y इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 3 + 10, ओके। सो -6y कितना मिला आपको, तो ये मिल गया आपको 13, ओके, 13 मिला। अब -6 जो है ना, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड भेजोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे हम लोग y इक्वल्स टू 13 अपॉन -6 लिखते हैं। अब अगेन यहाँ पे इसे डिवाइड करोगे, डेसिमल में आ जाएगा। सो y इक्वल्स टू 6 से डिवाइड करो, देखो 13 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 ज़ा 12, ओके, 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पे बच गया आपका 1, एक डेसिमल ले लिया 0, एंड 6 1 ज़ा 6, ये 4 आया, फिर से डेसिमल लिया, 6 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, एंड 6 6 ज़ा 36। सो अगेन 4 आया, तो आपका आंसर क्या होगा, 2.16। क्लियर है। सो 2.16 फर्स्ट में लिखोगे आप। देन सेकेंड वाला देखो, सेकेंड में आपको क्या दिया है यहाँ पे, तो सेकेंड में जो है इक्वेशन तो हमारा वही रहेगा, इक्वेशन तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे y की वैल्यू है ना, आपको 0 पुट करनी है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 3। y के प्लेस पे क्या लिखा, 0, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे देखो 0 दी गई है। सो 2x माइनस ये 0 हो जाएगा, 6 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा, ओके। सो एक मिनट मैंने यहाँ पे भी 0 लिख दिया है। सो यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 3 है, ओके। सो यहाँ पे भी 3 लिखा। सो नाउ यहाँ पे देखो 2x इक्वल्स टू 3 हो गया, क्योंकि 0 माइनस करोगे तो सेम आएगा। अब नाउ यहाँ पे देखो 2 को उस साइड भेजोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3/2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, और x इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आता है, ओके। सो फर्स्ट में हमें 2.16 मिला और सेकेंड में हमें 1.5 मिला, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर है। अब सुनो ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है ना कि डेसिमल में इस तरह से रेयरली आता है, बहुत ही कभी कभार आता है, राइट, बहुत मुश्किल से कभी कभार आता है, क्योंकि आपका इक्वेशन ही जो है ना इस तरह का नहीं होता, इक्वेशन ईजी होता है। अब डेसिमल में अगर आ गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, ओके। चाहो तो आप डेसिमल में लिख सकते हो, जैसे 2.6 देखो y की यहाँ पे करने पे क्या आया था, -2.16। वैसे तो ये 6 6 कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे आगे भी आएगा, तो आप चाहो तो ये भी डायरेक्टली लिख सकते हो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ओके। तो कोई भी लिख सकते हो, अगर सपोज मैं ये लिखता हूँ तो ये भी राइट होगा, ये लिखता हूँ तो ये भी राइट होगा, ओके। जैसे यहाँ पे देखो x की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, और ये भी लिख सकते हो। तो जब कभी भी इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं हो रहा है, राइट, तो आप क्या करो, इस तरह से ही लिखो। अगर टर्मिनेटिंग रहेगा मतलब एंड हो गया तब तो ठीक है, नहीं हो रहा है तब क्या करोगे आप, इसी तरह से लिखो, ओके। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, देखो y की वैल्यू जो है ना आप यही लिखो, यहाँ पे लिख सकते हो आप -13/6 -13/6, राइट। और यहाँ पे भी हमारा देखो एक्स वाई जो है ना आ जाएगा -5, -13/6 इस तरह से। और यहाँ पे देखो 3/2 आया था, तो डेसिमल यहाँ पे हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी हम डेसिमल नहीं लिखेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे हो गया 0, 3/2। सो इस तरह से आपको ये फिल कर देना। अब ना एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैंने जो आपको बताया था कि आपको एक्टिविटी ना सेम टू सेम करना है, ये सब आप जो भी करोगे ये सब किधर करोगे, रफ में, ओके। ये सब आपका रफ में करना है, आपको सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही आना चाहिए। क्लियर है, सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही आना चाहिए। क्लियर है, राइट। चलो आगे सेकेंड एक्टिविटी करते हैं हम लोग।
सो सेकेंड एक्टिविटी में आपको दिया है यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो 6 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए एंड 3 जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। फाइंड S27 फाइंड करना मतलब SN फाइंड करना है। तो दैट मीन्स SN बोलेंगे तो यहाँ पे S27 होता है, मतलब N इक्वल्स टू 27 हो गया। ओके, सो यहाँ पे देखो दिया है फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 6, कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 3 एंड S27 हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला लिखेंगे SN का। तो SN इक्वल्स टू होता है N/2 एंड अंडर ब्रैकेट क्या आएगा, तो अंडर ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएगा 2A। ओके, क्या आ जाएगा 2A एंड नाउ प्लस N-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला। देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने लिख लिया। SN जो हमारा S27 है, N के प्लेस पे 27/2 लिख लिया। और देखो 2A मतलब 2 इंटू 6 होगा ना, A हमारा 6 है तो 2 इंटू 6 होता है 12, 6 2 12। नाउ N इक्वल्स टू 27 लिखा, 1 तो एज इट इज़ है, D हमारा क्या है देखो 3 है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3। नाउ देखो यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्यूशन करके यहाँ पे डायरेक्टली दिया है, हमें कोई भी स्पेस नहीं दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन रफ में करेंगे। कहाँ पे करेंगे, रफ में। 12 प्लस 27 माइनस 1 इंटू 3 का। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखो 12 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस है, और ये देखो 27 माइनस 1 हो जाएगा ये 26 और ये इंटू 3। ओके, सो 12 प्लस 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा, देखो 6 3 18 और 3 2 6 एंड 6 and 1 7, 78। 12 प्लस 78 कितना होता है 90। ओके, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 90। ओके, और 2 देखो नीचे डिवाइड हो रहा है तो, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग इसको भी कट कर सकते हैं, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। सो 2 से अगर 90 को कैंसिल करो 45 आएगा, तो 27 इंटू 45। नाउ 27 इंटू 45 कितना हो जाएगा, सो 45/27 फटाफट करते हैं मल्टीप्लाई। 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 28 एंड 3 हो जाएगा आपका 31। 2 से 5 को करेंगे 0, 4 2 ज़ा 8 और 8 एंड 1 9। सो ये आ गया 5 1 एंड 9 एंड 3 कितना होगा 12। सो फाइनल आंसर आ गया 1 2 1 5। क्लियर है। सो इस तरह से हमारा सेकेंड एक्टिविटी कंप्लीट हुआ। जो भी रफ का पार्ट है वो आप कहाँ पे करोगे, रफ में। ओके, सॉल्यूशन आपको ऐसे ही करना है, सेम टू सेम। क्लियर है। चलो थर्ड एक्टिविटी करते हैं अब। सो थर्ड जो एक्टिविटी है वो आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है। यहाँ पे क्या बताया थर्ड एक्टिविटी में, देखो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड। सो देखो यहाँ पे ना 52 जो कार्ड्स होते हैं उसमें 26 आपके रेड होते हैं, 26 आपके ब्लैक होते हैं। 26 रेड होते हैं, 26 आपके ब्लैक होते हैं। ओके, एंड रेड एंड ब्लैक में भी टोटल 13 डिवाइडेड होता है, 13। ओके, जिसमें से 13 आपका देखो स्पेड होता है, फिर क्लब होता है। ओके, सॉरी यहाँ पे रेड वाला जो है ना, रेड वाला आपका हार्ट होता है, डायमंड होता है, और ब्लैक वाला जो है ना स्पेड होता है और क्लब होता है, इस तरह से। क्लियर है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी इवेंट जो है ना वहाँ पे हम लोग सिर्फ रेड कार्ड ड्रॉ करें, तो रेड कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो वो प्रोबेबिलिटी हमें इस एक्टिविटी के हेल्प से क्या करना है, वो सॉल्व करना है, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे स्टार्ट सॉल्यूशन जो हुआ है वो सपोज S से हुआ है, S आपका सैम्पल स्पेस हो जाएगा। तो सैम्पल स्पेस टोटल जो कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं, दैट्स वाई N ऑफ S, नंबर ऑफ जो सैम्पल स्पेस होगा वो कितना होगा 52। अब इवेंट ए में क्या बोला है कि कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड, जो भी कार्ड हम ड्रॉ करेंगे वो रेड ही होना चाहिए, राइट। ओके, सो टोटल रेड कार्ड कितने हो जाएंगे, तो 13 आपके हार्ट के होंगे और 13 डायमंड के। सो नंबर ऑफ ए जो है, ए इवेंट आने के चांसेस कितने हैं, 26 में से कुछ भी आ सकता है, 26 में से कुछ भी आ सकता है। देखो हार्ट भी आ सकता है, डायमंड भी आ सकता है। जो है ना 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, तो इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ब्लैक तो आना ही नहीं चाहिए, राइट। तो ये हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है P ऑफ A इक्वल्स टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S, राइट। ये फॉर्मूला है। तो N ऑफ A देखो हमने 26 फाइंड करके रखा है,
और यहाँ पे जो एन ऑफ एस है वो हमारा 52 है, राइट। तो हम एन ऑफ ए हमने 26 लिखा, एन ऑफ एस हमने 52 लिखा। अब इजीली यहाँ पे इसे आप कैंसिल कर सकते हो, राइट। ये हो जाएगा 13 टू जा, ये हो जाएगा 13 फोर जा, ये हो जाएगा देखो 13 टू जा, ये हो जाएगा 13 फोर जा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। डायरेक्टली आप 26 टू जा भी आप 52 कर सकते थे, 26 टू जा भी आप 52 कर सकते थे। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2। क्या आ गया? 1/2। मतलब हर एक 2 कार्ड में से एक कार्ड जो है ना वो रेड आने के चांसेस है। हर एक 2 कार्ड में से एक कार्ड जो है वो रेड आने के चांसेस है यहाँ पे। समझ में आया, राइट। इस तरह से तो 26 1 जा, 26 2 जा, हम लोग 1/2 यहाँ पे प्रॉपरली लिख लेते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपका ये भी जो है एक्टिविटी एंड हो गया। आप तो सोच रहे होंगे यार इतना जल्दी हो गया। देखो आपको ये अच्छे से लिखना है, अच्छे से प्रेजेंट करना, ये अच्छे से लिखना है आंसर शीट में आपको। ये नहीं कि आप बस ऐसे ही आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन पेपर में हम फिल करके आ जाए, ऐसा तो होता नहीं, ये तो आपको भी पता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मेरा जल्दी हो गया, लेकिन जब आप आंसर शीट पे करोगे तो आपको ये सब लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, राइट। चलो, तो यहाँ पे एक्टिविटी एंड हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो एंड हो गया, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का हम बी पार्ट भी अब कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो बी है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो पार्ट है वो क्या है, आपको सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग एंड आपको 8 मार्क्स मिलेगा। सो ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, राइट। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के लिए होगा ना। यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए आपको? 1 2 3 4 5 एंड 5, राइट। सो 5 में से आपको कोई भी 4 करना है ना। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट आपका हमारा करना है, हमें डिटरमिन करना है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करना है, एपी भी करना है एंड प्रोबेबिलिटी करना है। ये नहीं करना हमें, ओके ये नहीं करना, ये हमें रेड्यूस पे है, राइट। 5th वाला क्वेश्चन हमें नहीं करना है, बाकी आपको 1 to 4 सब करना है अभी, ओके सभी हम करेंगे, राइट। तो 5th वाला हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो आपको रेड्यूस है। सो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड 4 करते हैं तीनों। फर्स्ट हम लोग ये सॉल्व करते हैं, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर तो सबसे पहले लिखना हमारा फर्स्ट काम है, राइट। फर्स्ट जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे हम लोग अच्छे से। देन यहाँ पे आपको लिखना है d = सेम क्वेश्चन लिखना है और स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 7/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5/3 को हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में जो साइन होगा वो निगेटिव का होगा, माइनस का, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका देखो इस तरह से 7/3, ओके 7/3 इंटू 1/2 और यहाँ पे माइनस का साइन, और अगेन 5/3 इंटू 3/2, ओके। चलो मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। 7 1 जा होता है आपका 7, ओके, एंड 3 2 जा हो गया आपका 6, माइनस यहाँ पे देखो 5 3 जा हो गया आपका 15 और 3 2 जा 6। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 7 - 15/6 आ जाएगा। तो 7 से आपने 15 माइनस किया, -8 आएगा, -8/6। एंड फर्दर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 2 के टेबल से होता है, तो ये फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पे -4/3, ओके। सो फाइनली d = आपको मिला -4/3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ओके। इसे प्रॉपरली हम लोग लिख लेते तो देखो इस तरह से आ जाएगा d = -4/3, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप पॉइंट में चाहो तो कर सकते हो, बट ऐसे भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी चलेगा, राइट। सो डिटर्मिनेंट हमें बोला था फाइंड करने के लिए, हमने डिटर्मिनेंट d फाइंड कर लिया, राइट। चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2b का सेकेंड क्वेश्चन देखो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। x² - 15x + 54 = 0। सो इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, बहुत ही सिंपल है, राइट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, x² - 15x + 54 = 0। सो ये जो हमारा पार्ट होता है वो c होता है। देखो यहाँ पे ये हमारा a पार्ट है जहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे b है हमारा -15, और यहाँ पे c जो है हमारा, मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि ax² + bx + c = 0। अगर आप इससे कंपेयर करोगे
तो ए देखो आपका 1 होता है, बी आपका -15, सी होता है आपका 54। तो यहाँ पे करना क्या होता है आपको, तो ए इंटू सी करना होता है, मतलब यहाँ पे 1 इंटू 54 करना होगा। तो कितना मिलेगा आपको, 54। ओके, 154 को मल्टीप्लाई करोगे 54 मिलेगा। अब इसके दो फैक्टर्स ढूंढने हैं आपको, तो 54 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिसे प्लस करने पे -15 आना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूँ, 54 का ऐसा दो फैक्टर ढूंढना है जिसे प्लस करने पे -4 आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, 9 6 ओके, 9 6 क्या होता है 54। अगर आपको दोनों ही माइनस रखोगे ना तो माइनस माइनस प्लस होगा और ये -15 आ जाएगा। तो देखो 9 6 54 भी हो जाता है, माइनस माइनस प्लस प्लस 54 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 6 15, 9 + 6 15, और दोनों ही माइनस है इसलिए -15। समझ में आया। तो फैक्टराइजेशन अगर आपको समझ में आ गया रहेगा तो हम लोग यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 54 + 54, इसके दो फैक्टर्स -9 और -6। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका x² -9x और -6x, और फिर यहाँ पे +54 = 0। अब देखो इसमें आप x कॉमन ले सकते हो, तो x इंटू x -9 आ गया, और यहाँ पे आप -6 कॉमन ले सकते हो, तो x -9 = 0 आ गया। ओके, सो ब्रैकेट जो इसको एक साथ लिखते हैं x -9, और यहाँ पे जो ओपन है उसको एक साथ लिखते हैं x -6 = 0। सो x -9 = 0 और x -6 = 0। सो देखो x = 9 आया, क्योंकि -9 था तो उस साइड गया तो +9, और यहाँ पे देखो जो x है वो हमारा x = 6 आया, माइनस है तो उस साइड गया तो प्लस है। तो x की दो वैल्यू मिल गई इस तरह से। इसे रूट्स बोलते हैं, राइट, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या गिवन है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। राइट, आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है देन आपको क्या करना है, यहाँ पे 20th टर्म फाइंड करना है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ऐसा फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, राइट, तो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए हर एक जगह। मतलब देखो 12 और 5 इनके बीच का डिफरेंस 7 होना चाहिए, 7 है देखो यहाँ पे, और यहाँ पे 5 2 के बीच का डिफरेंस। ऐसे ही हमें जो है ना डिफरेंस बताना है, और डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और 20th टर्म फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल, हमें tn का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, राइट। सो tn का फॉर्मूला हमें आता है, हम लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसे प्रूव करते हैं कि AP है। ओके, सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग B कर रहे हैं, राइट, जिसमें हम लोग थर्ड का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर तो आपको लिखना ही है हर एक बार अच्छे से, ये ध्यान रखो। यहाँ पे लिखते हैं द गिवन सीक्वेंस इज, क्या है देखो, -12 -5 2 9 16 23 एंड 30, इस तरह से कंटिन्यू। अब कॉमन डिफरेंस आपको कितने फाइंड करने हैं, तो 3 to 4। ओके, 3 to 4 इनफ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो आप कि देयरफॉर यहाँ पे T1 जो है, T1 आपका -12 हो जाएगा, T2 जो है वो देखो आपका -5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखो T3 जो है वो आपका 2 हो जाएगा, एंड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि T4 जो है T4 वो हमारा 9 हो जाएगा। ज़्यादा मत लिखो क्योंकि ज़्यादा लिख के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, T2 से T1 माइनस करना होगा। सो देयरफॉर T2 माइनस T1, सो -5 माइनस क्या है, -12। ओके, तो ये कितना होता है देखो, -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +12। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, सो 12 में से 5 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा +7। +7 क्यों,
क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर साइन जो है वो प्लस का है। सेकेंड हम लोग T3 से T2 माइनस करेंगे और चेक करते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखो T3 हमारा क्या है, 2 है, तो 2 से हम क्या माइनस कर रहे हैं, -5। ओके, 2 से क्या माइनस कर रहे हैं, -5। सो 2 हमारा T3 है और T2 हमारा -5 है। नाउ देखो यहाँ पे ये 2 तो 2 ही रहेगा, बट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +7। तो फाइनली ये यहाँ पे देखो +7 ही +5 आएगा, एक मिनट +5 आएगा, माइनस माइनस +5, सो ये आ गया 7। लास्ट एक और हम लोग फाइंड करते हैं, T4 माइनस T3 एंड T4 हमारा देखो 9 है और हमारा T3 जो है 2 है, तो देखो ये कितना आ गया, ये डायरेक्टली 7 आ गया, इक्वल्स टू D जो है इज कांस्टेंट। क्लियर है? तो इस तरह से D हमारा क्या आया, कांस्टेंट आया। D क्या है आपका, कांस्टेंट। अब D अगर कांस्टेंट आ गया, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि here the difference between two consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP। राइट, एक बार आपने AP प्रूव कर दिया, अब 20th टर्म आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। सो आप लोग यहाँ पे लिख लो कि देयरफॉर T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू आपका देखो -12 एंड जो D है आपका वो आ जाएगा आपका देखो 7। क्लियर है? सो देयरफॉर हम लोग अगर आपको 20th टर्म फाइंड करना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 20th टर्म Tn इक्वल्स टू, देखो Tn का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद होगा तो Tn का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। राइट, हमें क्या फाइंड करना है, 20th टर्म। सो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, T20। ओके, चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख दो फॉर 20th टर्म T20 इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है। ओके, सो A की वैल्यू देखो यहाँ से आपको -12 मिल जाएगी, n जो है आपका 20 है, सो 20 माइनस 1 और D आपका 7 है, तो D लिखेंगे। सो T20 इक्वल्स टू -12, अभी एज इट इज़ लिखो आप। अच्छा, प्लस का साइन देखो मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, सो प्लस का साइन यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे। 20 माइनस 1 कितना होता है, 19, सो यहाँ पे 19 और ये 7 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है 19 से। सो नेक्स्ट आपका T20 इक्वल्स टू -12 प्लस 19 इंटू 7 कितना होता है, ओके 19 का टेबल आता है तो बहुत बेटर है, नहीं आता तो आप सिंपल इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 9 7 जा होता है 63, 7 1 जा होता है 7 और 7 एंड 6 कितना हो जाएगा आपका 13। सो यहाँ पे देखो आ गया आपका 133। राइट, सो T20 इक्वल्स टू -12 और ये देखो प्लस 133, तो इसमें से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाए आपका 111। क्लियर है? राइट, 21 आएगा, 21 आएगा, कितना आ जाएगा देखो 21। ओके, सो T20 जो है आपका वो हो जाएगा 120। T20 कितना हो जाएगा 120। सो फाइनल आंसर को हम इस तरह से बॉक्स कर देंगे। राइट, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ओके, चलो लास्ट एक और 2B का हम लोग 4th देख लेते हैं। वैसे तो रेड्यूस अगर नहीं होता तो हम लोग 5th भी करते हैं, बट हम लोग 5th को इग्नोर करेंगे अभी फिलहाल। राइट, चलो 4th कर लेते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 2B का 4th देखो, क्वेश्चन नंबर 2B का 4th क्या लिखा है, अ 2 digit number is formed with digit 2 3 5 7 9 without repetition, what is the probability that the number formed is an odd number?
ओके। सो 2 डिजिट नंबर हमें जो है फॉर्म करना है, इसको यूज़ करके विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के मैं आपको बताऊँ तो आप 22 नहीं ले सकते, 33 नहीं ले सकते, राइट। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। सो आपको पूछा है यहाँ पे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर फॉर्म हो रहा है ना वो ऑड नंबर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिखेंगे, राइट। विदाउट रिपीटेशन हम 2 डिजिट नंबर यहाँ पे फॉर्म करेंगे। एंड बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, कैसे करोगे आप, तो देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में स्टार्ट करोगे सैम्पल स्पेस से। सो हियर सैम्पल स्पेस इज, हियर सैम्पल स्पेस इज s इक्वल्स टू क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो 22 तो नहीं ले सकते, बट 23 तो ले सकते हैं ना, 23, राइट। फिर 25 25 ले सकते हैं। फिर देखो 27 27 ले सकते हैं, देन 29, ओके। नेक्स्ट देखो 2 के साथ हमने सारे नंबर्स ले लिए, अब 3 के साथ सारे नंबर लेने हैं। सो यहाँ पे पहला आ जाएगा 32, फिर आएगा देखो 35, 33 नहीं ले सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो 37 एंड फाइनली 39। नेक्स्ट देखो 5 के साथ सभी के नंबर्स को लेंगे, 52, 53, 57 एंड फाइनली 59। नाउ नेक्स्ट 7 के साथ सभी नंबर्स को लो, 72, 73 एंड 75 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 79। 77 नहीं ले सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब 9 के साथ सभी को लेंगे, 92, देखो 93, 95 एंड 97। सो यहाँ पे सैम्पल स्पेस आपको कितना मिला, देखो 1 2 3 4 4 4 4 4, मतलब आपको यहाँ पे टोटल सैम्पल स्पेस कितना मिला, 20। सो हम लोग यहाँ पे n ऑफ s कितना लिखेंगे, 20। n ऑफ s कितना लिखेंगे, 20। नाउ इवेंट क्या बोला था आपको कि इवेंट जो रहेगा ना वो नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। सो जो भी यहाँ पे नंबर फॉर्म हो रहा है वो ऑड होना चाहिए, ऐसा इवेंट बोला है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट, कौन सा इवेंट, दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर, दैट द नंबर formed is an odd number, ओके। सो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। सो देखो फर्स्ट 23 ऑड नंबर है। ऑड नंबर होता क्या है, जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल में आएगा, राइट। और जिसको डिवाइड करने पे डेसिमल नहीं आता वो ऑड नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड करने पे, राइट। तो 2 से अगर डिवाइड किया हमने और अगर डेसिमल आ गया तो मतलब वो ऑड नंबर है, और 2 से डिवाइड करने पे डेसिमल नहीं आया तो वो ऑड नंबर नहीं है। तो 23 है यहाँ पे देखो, फिर 25 है, 27 भी ऑड नंबर है, 29 भी ऑड नंबर है, 32 ऑड नंबर नहीं है क्योंकि उसका आप 2 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा, हाफ। देन यहाँ पे 35 ऑड नंबर है, 37 भी ऑड नंबर है, 39 भी ऑड नंबर है, राइट। और कौन कौन सा है देखो, 52 नहीं होगा, 53 होगा, 57, 59, राइट। फिर देखो 73, 73, 75, 79, 75, 79 एंड देखो 93, ओके। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे, 93 के बाद देखो 95 एंड फाइनली 97। तो ये सारे आपके कौन से नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स। ये सभी के सभी क्या है, ऑड नंबर। काउंट कर लो, देखो कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17, ओके। सो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 17। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं पे रॉन्ग तो नहीं हुआ ना। देखो 23 ले लिया, 25 27 29, फिर 35 37 39, फिर देखो 53 57 59 73 75 79 93 95 97। सो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 16 ही होता है, 17 नहीं होता है, राइट। लास्ट टाइम शायद हमने काउंट जो है रॉन्ग कर दिया। सो यहाँ पे n ऑफ a जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 16। क्लियर है। अब हमें बोला था कि क्या फाइंड करने के लिए, प्रोबेबिलिटी। सो हमारे पास फॉर्मूला है p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट a एंड नंबर ऑफ सैम्पल्स। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। n ऑफ a कितना है 16 और n ऑफ s कितना है 20। सो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। सो 5 में से 4 आने की प्रोबेबिलिटी है किसका, a का। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2b जो है वो एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2b जो है एंड होता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से करना है, राइट। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करोगे, कुछ भी छोड़ना नहीं, अच्छे से करोगे तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेगा, राइट। सो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 2 पार्ट्स है, ए एंड बी। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ए, उसमें आपको दिया है कि कंप्लीट एंड राइट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। सो कोई भी एक एक्टिविटी, यहाँ पे टोटल कितने एक्टिविटी दिए, देखो टोटल 2 एक्टिविटीज़ है। सो 2 एक्टिविटीज़ दिए हैं जिसमें से आपको कोई एक करना है और 3 मार्क्स मिलेगा। अब बट नाउ प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि यहाँ पे जो 2 एक्टिविटी है ना, वो दोनों ही हमारा रेड्यूस पार्ट से। ये आपका देखो ये स्टैटिस्टिक है से क्वेश्चन फर्स्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, पाई डायग्राम का ये होता है पार्ट, वो आपको तो फिलहाल रेड्यूस है तो ये नहीं कर रहे हम लोग। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग से है, वो भी आपको रेड्यूस है, सो ये भी नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है वो कम्प्लीटली नहीं कर पाएंगे हम लोग। एंड इसके लिए सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप जो अच्छे एक्टिविटीज़ जो क्वेश्चंस आपको दिए गए टेक्स्ट बुक में, दूसरे चैप्टर जो आपका अभी आपको रेड्यूस नहीं है उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है वो नहीं कर रहे हैं, राइट, बिकॉज ये दोनों रेड्यूस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है उसमें देखो आपको बोला है कि अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग और 6 मार्क्स के लिए, मतलब ईच आपको 3 मार्क्स के लिए, हर एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए। अब टोटल यहाँ पे सब क्वेश्चन कितने, 4, राइट। टोटल कितने सब क्वेश्चन है, 4, 1 2 एंड 3 एंड 4, जिसमें से फर्स्ट देखोगे आपको प्रोबेबिलिटी से है, सेकंड देखोगे आपको तो ये किससे, ये शायद आपका इसमें क्वाड्रेटिक से आपका, ओके, या फिर क्वाड्रेटिक से या फिर लीनियर से रहेगा। एंड फोर्थ जो है आपका वो आपका एपी से, क्लियर है, फोर्थ जो आपका एपी से। सो ये हम कर रहे हैं। लेकिन थर्ड में देखोगे आप तो अगेन ये जो है स्टैटिस्टिक्स से है आपका, मीन फाइंड करना है स्टैटिक्स से, तो थर्ड नहीं कर रहे। सो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ करना है, थर्ड अगेन नहीं करना है, क्लियर है। सो कोई भी 2 ही करना है, बट हम यहाँ पे 3 करेंगे, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी का फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3b में आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स, ही वांट्स टू चूज वन ऑफ देम एट रैंडम टू गिव इट टू प्रणाली, ओके। सो बलून वेंडर मतलब बलून सेलर जो है उसके पास 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स है। अब वो प्रणाली को ना रैंडमली कोई भी एक बलून देना चाहता है, राइट। सो बताओ यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स, ओके। सो बताना है हमें कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि प्रणाली को क्या मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट इन्होंने 2 आपको दिया हुआ है, अ रेड बलून, बताओ कि रेड बलून की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। और सेकेंड में बोला है ब्लू बलून, सो ब्लू बलून की भी हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, राइट। बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। पहले सपोज करेंगे हम लोग यहाँ पे कि पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग बी कर रहे हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन, राइट, फर्स्ट सॉल्यूशन, ओके। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट द रेड बलून बी, क्या है देखो 2 रेड बलून है ना, सो यहाँ पे लिखते हैं R1 एंड R2,
ओके, फिर देखो द ब्लू बलून B1 B2 एंड B3, टोटल 3 रेड बलून्स ब्लू बलून्स है ना, राइट। एंड फाइनली द ग्रीन बलून्स B G1 G2 G3 एंड G4, राइट। या फिर हम लोग एंड नहीं लिखते, सीधा G4 लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से सारे बलून्स हमारे हो गए। सो सैंपल स्पेस क्या होगा यहाँ पे? सो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर द सैंपल स्पेस इज S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ? सो आपका आ जाएगा देखो R1 R2 फिर B1 B2 B3 एंड फाइनली G1 G2, एक मिनट, G2 G3 एंड G4। क्लियर है? सो इस तरह से आपका ये हो गया सैंपल स्पेस। तो कितना हो गया देखो, ये हमारा 3 2 3 5 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। सो हम लोग N ऑफ S नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 9। चलो सैंपल स्पेस तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं रेड बलून की। सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिखेंगे लेट A बी द इवेंट गेटिंग इवेंट, दैट भी लिखते हैं यहाँ पे, दैट प्रणाली गेट्स रेड बलून। क्या होगा? रेड बलून। ओके, चलो सो ए क्या क्या आ जाएगा देखो, ए में एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, R1 एंड R2 दो ही आएगा, बराबर है। सो N ऑफ A आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या मिला आपको 2, N ऑफ A क्या मिला आपको 2। सो देयरफॉर P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास है N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। सो फाइनली ये आ गया आपका 2/9, मीन्स 9 बलून में से आपको जो मिलने के चांसेस है रेड बलून वो 2 है। ओके, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ऐसे ही रहेगा। चलो दूसरा भी हम लोग कर लेते हैं। दूसरा क्या था, ब्लू बलून। सो हम लोग सेम लिखेंगे यहाँ पे कि लेट बी, क्या लिखने वाले यहाँ पे कि लेट बी बी द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स कौन सा, ब्लू बलून ओके। सो यहाँ पे हमारा जो बी है वो क्या क्या आ जाएगा देखो। सो ब्लू तो आपके 3 थे ना, B1 B2 एंड B3, बराबर है। सो N ऑफ B क्या मिल गया आपको देखो यहाँ पे 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, N ऑफ B अपॉन N ऑफ S। सो ये हो गया आपका 3/9, कैंसिल हो सकता है, ये 1/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, सो रेड बलून के मिलने के चांसेस 9/2 है, और जो ब्लू बलून के मिलने के चांसेस हैं वो 3/1 है। क्लियर है? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 3B का है वो फर्स्ट कंप्लीट हुआ। ओके, चलो
नेक्स्ट करते क्वेश्चन। सो नाउ इज क्वेश्चन नंबर 3b का 2 देखो क्या दिया हुआ है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ओके, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया हुआ आपको। बोला कि डिनोमिनेटर जो है ना फ्रैक्शन का, अब फ्रैक्शन कैसा होता है, तो देखो अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है नहीं तो मैं यहाँ पे x अपॉन वाई ले लेता हूँ। सो ये आपका हो गया डिनोमिनेटर, राइट। ये y जो है ना ये हो गया आपका डिनोमिनेटर और ये x हो गया आपका न्यूमरेटर। तो क्या बोला यहाँ पे, जो द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट न्यूमरेटर। ये जो डिनोमिनेटर है ये 4 मोर है, राइट। पहले तो मैं इसको इक्वल का यहाँ पे साइन दे देता हूँ। ये 4 मोर है, क्या है ये 4 मोर है, किससे है, तो बोला है ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को अगर आप डबल करते हो और उसमें 4 प्लस करते हो तो y के इक्वल आएगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 4 जो है ना, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये 8 है ना, 8 क्या है 4 मोर है, किससे 4 से। मैं क्या बोलता हूँ कि 8 जो है ना ये 4 मोर है, किससे 4 से, मतलब 8 जो है 4 ज़्यादा है किससे 4 से, राइट। तो मुझे अगर इन दोनों को इक्वल बनाना है तो इसमें 4 मुझे प्लस करना होगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे बोला है आपको कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है हमारा उसका जो डिनोमिनेटर है वो 4 मोर है, तो अगर इक्वल बनाना है तो 4 प्लस करना होगा। किससे ज़्यादा है, न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से ज़्यादा है ये 4। अगर इसी में हम लोग 4 प्लस कर देंगे ना, कुछ लोग ऐसा करते इसी में 4 प्लस करते, वो रॉन्ग हो जाता है। इसी में अगर हम लोग +4 कर देंगे तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। क्या बोला है कि न्यूमरेटर जो है ना, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 4 मोर है, बट यहाँ पे न्यूमरेटर ट्वाइस भी है। ओके, न्यूमरेटर जो है ना ट्वाइस भी है, मतलब डबल भी है। तो डबल करने के लिए सिंपल क्या करना होगा, डबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि y इक्वल्स टू, यहाँ पे ये मैं देखो रफ कर देता हूँ ये जो है। सो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि y इक्वल्स टू 4 प्लस 2x। क्लियर है, y इक्वल्स टू 4 प्लस 2x। कैसे, तो यहाँ पे बोला है आपको द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ये जो डिनोमिनेटर है y वो 4 मोर है देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को ट्वाइस करो, 4 मोर करो, देन ये y के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो क्या बताया, आगे बताया कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। जो डिनोमिनेटर है ना वो 12 टाइम्स बन जाता है, 12 गुना हो जाता है, टाइम्स द न्यूमरेटर। कैसे, न्यूमरेटर से, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अगर 6 माइनस कर देते हैं, ओके। कैसे, देखो मैं आपको बताऊँ, दोनों को अगर आपको रिड्यूस करना है 6 तो आपको दोनों में से क्या करना होगा, 6 माइनस करना होगा, राइट। किस में से, डिनोमिनेटर में से भी 6 माइनस कर दो और न्यूमरेटर में से भी क्या करो 6 माइनस कर दो, बराबर है। दोनों में से 6 माइनस कर दिया। ना हमें यहाँ पे बोला है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। ये जो डिनोमिनेटर है ना वो 12 टाइम्स हो जाता है। ये अगर 12 टाइम्स है तो इसको अगर इसके इक्वल करना है तो इसको भी 12 टाइम करना होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से फिर से एक बार। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो y है ना वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाता है। कब हो जाता है, जब हम लोग 6 रेड्यूस करते दोनों में से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से हम क्या करते हैं 6 रेड्यूस करते। तो रेड्यूस करना मतलब माइनस करना, दोनों में से हमने 6 रेड्यूस किया और ये 12 टाइम्स अगर न्यूमरेटर के है तो इक्वल बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 24 है ना वो 2 के क्या है 12 टाइम्स है। मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 24 जो है 2 के क्या है 12 टाइम्स है। देखो 12 2 जा क्या होता है 24, तो मैं ये बोल सकता हूँ 24 जो है ना 2 से 12 टाइम्स है। तो मुझे अगर इक्वल बनाना है इन दोनों को तो सिंपल मुझे इसमें 12 मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेम मैंने वही किया। यहाँ पे बोला है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से अगर आप 6 रेड्यूस करोगे ना तो ये जो डिनोमिनेटर y है वो 12 टाइम्स हो जाता है किससे, न्यूमरेटर से। तो इक्वल बनाने के लिए 12 मल्टीप्लाई करना होगा। तो आई थिंक आप लोगों को दोनों जो है ना कंडीशन समझ में आ गया रहेगा। हमें बोला फ्रैक्शन फाइंड करो, फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें x और y दोनों फाइंड करना होगा।
ओके, तो चलो फटाफट पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, देन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। मान लो कि हमारा फ्रैक्शन क्या है, x एंड y। x न्यूमरेटर है, y आपका डिनोमिनेटर है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, या फिर आप लिख सकते हो कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला था यहाँ पे कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y इक्वल्स टू डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, 4 मोर हो जाता है। 4 मोर हो जाता है किससे, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ट्वाइस न्यूमरेटर को क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे। देखो ये इक्वल करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब देखो इसे सिंपल आपको इक्वेशन में फॉर्म करना है ना, इक्वेशन में चेंज करना है। तो क्या करो आप 4 को उस साइड भेजो, ओके 4 को उस साइड भेजो और y को इस साइड लेके आओ। तो ये कैसा हो जाएगा, 2x ऐसे ही रहेगा, प्लस 2x ऐसे ही रहेगा, क्योंकि प्लस 2x को उसी साइड रख रहे हो आप। ये जो प्लस y है इस साइड आके हो जाएगा माइनस y, ओके। और ये जो प्लस 4 है उस साइड जाके हो जाएगा माइनस 4। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमारा क्वेश्चन है इस तरह से। नेक्स्ट देखोगे आप तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। सो बोला है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। डिनोमिनेटर जो है ना वो 12 टाइम्स हो जाता है, कब, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 6 से रेड्यूस करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग y माइनस 6 लिखते हैं इक्वल्स टू यहाँ पे x माइनस 6 लिखते हैं, दोनों को 6 रेड्यूस करते हैं। और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 12 टाइम्स है। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करना होगा, न्यूमरेटर में 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब सिंपली क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो। सो ये y माइनस 6 इक्वल्स टू ये हो जाएगा देखो 12x, और 12 6 कितना होता है, सो 12 6 होता है आपका 72, राइट। सो 12 6 72, यहाँ पे हमने लिख दिया, माइनस का साइन था इसलिए माइनस। अब नाउ देखो यहाँ पे 12x को इसी साइड रखो, ओके। ये y को इस साइड लेके आओ और माइनस 12 को उस साइड भेजो। तो 12x अगर इसी साइड रहेगा तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। y अगर इस साइड आएगा, राइट, तो ये प्लस है तो इस साइड आके माइनस y हो जाएगा इक्वल्स टू, देखो माइनस 6 इसी साइड रहेगा और ये माइनस 72 अगर उस साइड जाएगा तो फिर प्लस 72, और माइनस 6 जो है वो इसी साइड है इसलिए माइनस 6। क्लियर है। अगर ऐसे आपको नहीं समझ रहा है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो आपको करना क्या है, ये 12 को इसी साइड रखना है, y को इस साइड लेके आना है। तो ये कैसा होगा, देखो 12x ये इस साइड आया तो माइनस y होगा, राइट। और ये माइनस 6 इसी साइड रहेगा और इसको उस साइड ले जाओगे तो ये प्लस 72 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैंने बस इसको आगे पीछे करके लिखा है, बाकी ये कुछ ऐसा होगा। देखो माइनस 6 और 12x अपने प्लेस पे है, वहीं पे 72 को उस साइड भेजा, राइट। और y जो था प्लस इसको इस साइड भेजा, तो इस तरह से हो गया कुछ। क्लियर है। तो आप इस तरह से भी यहाँ पे समझ सकते हो। मैंने ये बस समझाने के लिए, एक स्टेप हमारा बच जाता है इससे, ओके। ये मैं रफ कर देता हूँ। नाउ देखो यहाँ पे ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर दोगे आप तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 72 माइनस 6 कितना होता है, सो ये होता है आपका 66। इसे हम लोग कर देंगे 2। नाउ यहाँ पे देखो 1 एंड 2 को आप सॉल्व करके यहाँ पे आप जो है एक्स वाई फाइंड कर सकते हो। क्या करना होगा इसको, तो देखो ये माइनस वाई है और ये आपका है यहाँ पे माइनस वाई, तो माइनस माइनस सेम साइन है। सेम साइन रहता है तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो इसका जो कोएफिशिएंट है ना ये भी 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। कोएफिशिएंट सेम है तो y एलिमिनेट हो जाएगा, कोएफिशिएंट सेम है तो y क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेम साइन है, सब्सट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे कि सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, सो 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 66
एंड ये हम लोग माइनस करते हैं, तो -2x - y इक्वल्स टू -4। अब नेक्स्ट एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, सब्सट्रैक्ट कर रहे इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन यूज़ किया है, सब्सट्रैक्ट कर रहे इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन यूज़ किया है। तो 12x - 2x होता है आपका 10x, ओके। और ये देखो ये माइनस इधर आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -y और +y क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देते हैं, इक्वल्स टू, ये देखो ये माइनस फिर इधर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो +4 हो जाएगा, तो 66 एंड +4 कितना हो जाएगा आपका 70, ओके। सो यहाँ पे फाइनली आपको 10x इक्वल्स टू 70 मिला। अब 10 को उस साइड भेजोगे तो x इक्वल्स टू 70/10 होगा, और कैंसिल कर दोगे 10 से तो 7 जा आ जाएगा। सो x कितना मिला फाइनली आपको 7 मिल चुका है। x आपको जैसे ही मिल गया, आप यहाँ पे y जो है इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन में वैल्यू जो है पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखो इस तरह से, मैं अगर यहाँ पे इसमें जो है ना x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इस तरह से, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो 2x है, मतलब 2 × 7, राइट, -y इक्वल्स टू -4, ओके। तो ये हो जाएगा 14, तो 14 और -y को उस साइड भेजो और -4 को इस साइड भेजो, तो -y उस साइड जाएगा तो +y हो जाएगा, और -4 इस साइड आएगा तो +4 हो जाएगा। क्लियर है, राइट। सो देखो ये 14 + 4 कितना हो जाएगा 18। सो देयरफॉर यहाँ पे हमें y कितना मिल गया 18। क्लियर है, y कितना मिल गया 18। देयरफॉर हमें क्या बोला था यहाँ पे, फाइंड द फ्रैक्शन, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज पहले x को लिखेंगे ऊपर 7 और नीचे y को डिनोमिनेटर से। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से आपको 3B का जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। अच्छे से क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको कंडीशन समझेगा, देन आप इजीली सॉल्यूशन कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सर नेक्स्ट हम 4th कर रहे हैं, 3rd आपको रेड्यूस है इसलिए हम लोग डायरेक्टली 4 कर रहे हैं, राइट। सो 4th में देखो क्या है, इन एन AP सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। बोले कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मीनिंग होता है जो एक के बाद एक आता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, ये देखो एक के बाद एक आता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं 2 4 6 8, एक के बाद एक आ रहा है। और ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है AP में भी है, क्यों, क्योंकि इन सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस है ना, देखो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब ये होता कैसे, तो इफ सपोज हमारा फर्स्ट टर्म जो है ना वो 4 है, बराबर। अगर मान लो फर्स्ट टर्म जो A है हमारा वो 4 है, तो इसके आगे वाला जो, अगर मुझे 6 चाहिए तो इसके आगे वाला क्या रहेगा 4 + 2, राइट, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 2 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि A प्लस क्या होगा, ये A + D होगा, राइट। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्या होगा, ये A + D होगा। तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, तो सिंपल है, यहाँ पे ये होगा 4 माइनस, ये होगा आपका 4 - 2, दैट मीन्स A - D, राइट। तो ये कितना है 2, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 4 है ही ऑलरेडी, ये हमारा 6 हो गया। तो इस तरह से कोई भी कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म है ना वो AP का होता है, राइट। और वो आपको यहाँ पे भी हिंट दिया, देखो A - D, A and A + D। क्लियर है। सो आपको बोला यहाँ पे कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। इन सभी को आप अगर सम करते हो, प्लस करते हो, तो कितना आता है आपको 27, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। और इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आपका आता है यहाँ पे 504। फाइंड द टर्म्स, आपको क्या करना है AP का टर्म फाइंड करना है, ये तीनों टर्म फाइंड करना। क्लियर है। सो एज्यूम करने के लिए बोला है, एज्यूम दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एन AP आर A - D, A + D। तो ये एज्यूम करना है आपको और यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, राइट। ये मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। सो नाउ देखो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 3 का हमारा चल रहा है B, और B में भी सब क्वेश्चन कौन सा 4, उसका सॉल्यूशन, ओके। तो ये कंपलसरी आपको क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट पे अच्छे से लिखना ही है, क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एज्यूम करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे
let the three consecutive terms in an AP are a minus d, comma a, and finally यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं a plus d, राइट, a plus d। तो इस तरह से हमने 3 कॉन्जुगेटिव टर्म सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ, इन सभी का सम करोगे तो कितना मिलेगा 27। तो चलो सम करते हैं, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू कितना बोला है आपको 27। ओके, चाहो तो आप ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ब्रैकेट नहीं भी यूज़ किया तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस करना है, माइनस करना होता तो कंपलसरी ब्रैकेट यूज़ करते। चलो ठीक है, फिर भी करते हैं, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 27। नाउ देखो यहाँ पे माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3a हो जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों प्लस है ना, तो प्लस होके हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 27। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, राइट, 3 से डिवाइड कर दोगे आप तो आपको देखो 3 यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, 3 9 जा 27 होता है। सो दैट मीन्स a इक्वल्स टू आपको देखो 3 मिला। a की वैल्यू कितनी मिल गई 3, तो फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व किया हमने, a की वैल्यू 3 मिल गई। सो अकॉर्डिंग टू, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोले प्रोडक्ट करने के लिए मीन्स मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू कितना बोला है 504। ओके, नाउ a की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं क्योंकि हमारे पास a है। ओके, सो यहाँ पे a देखो हमारा 3 मिला हमें, सॉरी 3 नहीं 9 है, एक मिनट 3 नहीं, यहाँ पे आपको 9 है, 9 लिखते हैं। ओके, 9 में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सो लिखते हैं यहाँ पे 9 माइनस डी, ओके, इंटू 9 प्लस डी इक्वल्स टू कितना 504। अब देखो 9 जो है ना दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे देखो 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल्स टू 504 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पे ध्यान देना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया है, राइट। तो हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब कभी भी होता है तो यहाँ पे आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे भी वही यूज़ होने वाला है, यहाँ पे हम लोग 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे देखो 9 से अगर डिवाइड करो तो 9 5 जा 45, बचेगा 5 एंड 4 54, 9 6 जा 54। क्लियर है। सो 9 का जो है 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 माइनस डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ये 56। ओके, डी स्क्वायर को उस साइड भेजते हैं, 56 को इस साइड लेके आते हैं। डी स्क्वायर को क्यों इस साइड भेज रहे हैं, क्योंकि माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 56। सो प्लस 56 को इस साइड भेजा तो माइनस 56 और डी स्क्वायर को उस साइड भेजा तो प्लस डी स्क्वायर। 81 अपने प्लेस पे वैसे ही। सो यहाँ पे देखो डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिला, 81 से 56 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको। सो ये कुछ हो जाता है आपका 4 एंड 25 होता है। ओके, अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, सो डी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका देखो स्क्वायर रूट लेने पे ना एक चीज़ ध्यान रखो आप, जब कभी भी रूट से बाहर आता है तो वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। सो डी की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 मिला, डी की जो वैल्यू है 2 मिल गई यहाँ पे, एक +5 और एक -5। ऐसा क्यों होता है तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जब आप +5 का स्क्वायर करते हो तो भी आपको 25 मिलता है और जब -5 का स्क्वायर करोगे आप तो भी आपको 25 मिलेगा।
तो दोनों ही सिचुएशन में आपको +25 मिलता है, तो रूट लेने पे ऐसा होता है कि प्लस और माइनस दोनों आंसर आता है। सो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि व्हेन d इक्वल्स टू +5, जब d की वैल्यू +5 होगी, तो यहाँ पे देखो हमने सपोज किया था फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे a तो हमारा 9 है, तो यहाँ पे देखो a माइनस डी है ना, तो a माइनस और +5 तो हो जाएगा 4। क्लियर है? देखो कैसे, a माइनस डी जो है ना, ये क्या होगा 9 माइनस +5। ओके, तो कितना होगा ये 4। क्लियर है? चाहो तो आप इस तरह से समझ सकते हो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सो अगर इस तरह से हम लोग +5 लिखते भी है ना, तो ये कितना होगा 9 प्लस माइनस माइनस 5 और इक्वल्स टू 4 ही आएगा। a तो ऑलरेडी 9 है और a प्लस डी कितना हो जाएगा बताओ। सो 9 + 5 हो जाएगा आपका यहाँ पे 14। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर द टर्म्स आर क्या हो जाएगा। तो हमारा देखो प्लस पहले 4 आया था, फिर 9 आया था और फिर 14। ओके, तो ये तो हो गई आपकी किसकी +5 की बात। और जब मान लो d अगर -5 रहेगा तो क्या मिलेगा आपको, तो वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि व्हेन d इक्वल्स टू -5। सो ध्यान देना इधर देखो a माइनस डी है ना, तो क्या होगा 9 माइनस -5। तो फाइनली ये देखो 9 माइनस माइनस +5। ओके, तो ये कितना हो गया 14। तो फर्स्ट टर्म जो है कितना आ गया, द टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म हमारा 14 आया। फर्स्ट टर्म क्या आया 14। सेकेंड टर्म देखो क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म तो 9 है, तो वो तो 9 ही आएगा डायरेक्टली, राइट। और लास्ट एक और जो टर्म है वो क्या है a प्लस टी है ना, राइट। तो यहाँ पे 9 प्लस -5 आएगा, क्योंकि d हमारा -5 है। तो ये हो गया 9 प्लस माइनस -5 और ये आ जाएगा 4। तो लास्ट टर्म हमारा 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो जब d रहेगा +5 तो 4 9 14 आएगा, और जब d रहेगा -5 तो 14 9 4 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? राइट, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 3b भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी फटाफट फास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। राइट, इसमें टोटल 3 सब क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको, जिसमें से आपको कोई भी 2 करना है, जिसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। दैट मीन्स एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे आप, तो ये हमारा रेड्यूस सिलेबस है, सो ये नहीं कर रहे, ओके, स्टैटिस्टिक का है। देन यहाँ पे देखोगे आप तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग से है, तो ये भी नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे अभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे आप, तो ये कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज ये आपका लीनियर एंड क्वाड्रेटिक से है, राइट। सो ये कर रहे हैं हम लोग। नाउ एग्जाम में आपको जो है 3 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 2 करना है। फिलहाल हम लोग अभी पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो रिड्यूस पार्ट को इग्नोर करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या गिवन है आपको। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3 है सब क्वेश्चन, उसमें बोला आपको द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 स्क्वायर मीटर। आपको बोला है कि 2 स्क्वायर से यहाँ पे, और दोनों का एरिया अगर आप फाइंड करते हो, तो यहाँ पे दोनों का सम करोगे आप, प्लस करोगे, तो आपको कितना मिलता है 400 स्क्वायर मीटर, राइट। 2 स्क्वायर है आपके पास, दोनों का एरिया फाइंड करो, फिर उसको प्लस करो, तो आपको मिलता है 400 स्क्वायर मीटर। अब ऑब्वियस सी चीज़ है, यहाँ पे एक तो कोई स्क्वायर जो रहेगा लार्जर रहेगा और एक स्मॉलर रहेगा, राइट। नेक्स्ट बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 16 मीटर। बोला है कि अगर मान लो कि दोनों स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस है, ओके, वो मान लो यहाँ पे कि 16 मीटर है, देन फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। तो आपको बोला साइड फाइंड करने के लिए। अब साइड तो हमें पता है नहीं, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, सपोज करेंगे, ओके। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं साइड को सपोज करने से। सो हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड का सॉल्यूशन, राइट। फर्स्ट हम लोग सपोज करते हैं
let the side of larger square be x मीटर, राइट, मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, एंड द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी वाई मीटर। ओके, क्लियर है। अब नाउ एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो होता है साइड स्क्वायर होता है, राइट। सो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होता है, तो हम लोग साइड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइड स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर द एरिया ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर स्क्वायर एक मिनट, स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, लार्जर का हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर स्क्वायर मीटर, राइट। या फिर आप स्क्वायर मीटर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, अभी फिलहाल एक्स स्क्वायर लिख दो, एंड वाई स्क्वायर रिस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि लार्जर का जो एरिया होगा वो एक्स स्क्वायर और स्मॉलर का जो एरिया होगा वो वाई स्क्वायर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सम, इन दोनों का सम करोगे तो आपको मिलता है 400। सो हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ओके, क्या बोला है, सम करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 400। सिंपल, इसे हम लोग करते हैं कंडीशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो दोनों का हमने एरिया फाइंड कर लिया, साइड हमने सपोज किया, दोनों का एरिया फाइंड कर लिया और दोनों को सम कर दिया तो कितना मिला 400। अब सेकेंड बोला था इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 16 मीटर, बोला कि पेरीमीटर का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा 16 मीटर। तो सिंपल है, जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 4 इंटू साइड। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ऑल्सो द पेरीमीटर ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर स्क्वायर आर, देखो साइड एक्स मीटर है ना, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो क्या आ जाएगा 4x मीटर एंड 4y मीटर रिस्पेक्टिवली। क्लियर है, राइट। सो बोला इन दोनों का डिफरेंस, देखो लार्जर हमारा x है ना, लार्जर स्क्वायर जो है हमारा उसका साइड क्या है x मीटर, तो सिंपल सी चीज़ है, पेरीमीटर 4x क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा और 4y क्या रहेगा कम रहेगा, बिकॉज y जो है वो स्मॉलर स्क्वायर का साइड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4x माइनस 4y करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू कितना बोला है 16 बोला ना डिफरेंस, राइट। सो यहाँ पे ये भी लिखना था आपको अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, राइट। तो हम यहाँ पे वो भी लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पे देखो 4x 4y एंड 16 ये सभी में 4 कॉमन है, तो हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा क्या हमें x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। 4 से डिवाइड किया तो 1, यहाँ पे डिवाइड किया तो 1 और यहाँ पे डिवाइड किया तो ये हमारा 16 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना आप, यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो माइनस प्लस तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करेंगे, देखो ये जो हमारा माइनस वाई है ना उसको उस साइड भेज दो
तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस वाई प्लस 4। तो ये x की वैल्यू आ गई और इस x की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग इस 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इसे हम करते 2 और यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो एक्स स्क्वायर देखो वहाँ पे क्या है, तो एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 4 स्क्वायर, y प्लस 4 द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड देन यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 400। राइट, अब ये देखो कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो 2ab तो आपका b 4 है ना, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा और y तो ये हो गया 8y और लास्ट में 4 का स्क्वायर भी आएगा, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये प्लस वाई स्क्वायर तो है ही इक्वल्स टू 400। नाउ देखो यहाँ पे ये जो हमारा 400 है ना, इसका कोई काम नहीं उस साइड, इसको इस साइड लेके आओ और ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और ये प्लस 8y। ओके, और नाउ प्लस 16 और ये माइनस हो जाएगा इस साइड आके, तो हो जाएगा माइनस 400 इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं बचा 0। अब यहाँ पे देखो 2y स्क्वायर प्लस 8y और 16 माइनस 400 करोगे तो माइनस करने पे कितना आता है, सो पहले 10 माइनस किया तो 390 और फिर 6 माइनस किया तो 384 माइनस 384, राइट, माइनस 384। नाउ एक चीज़ ध्यान देना आप, यहाँ पे ग्रेटर साइन माइनस था इसलिए माइनस आया। अब यहाँ पे ध्यान देखो, आप ध्यान से देखो तो 2 सभी से कॉमन हम ले सकते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका देखो 4y। ओके, और यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका देखो 42 एंड 150 192 होता है, राइट, कितना होता है 192 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे ये कौन से फॉर्म मिल रहा है, तो ये अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल चुका है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल चुका है, देन इसे हम लोग यहाँ पे 192 का क्या करेंगे, 192 का हम लोग फैक्टर ढूंढेंगे, राइट। ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है माइनस 192 का, जिसे माइनस करने पे प्लस 4 आना चाहिए, माइनस करने पे क्या आना चाहिए +4। तो चलो फैक्टर ढूंढ लो आप। सो 16 12 जा जो है ना, 16 12 जा वो होता है आपका 192, बट यहाँ पे माइनस करने पे क्या आना चाहिए +4 आना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो ग्रेटर नंबर उसको प्लस रखेंगे और जो स्मॉलर नंबर उसे माइनस रखेंगे। क्लियर है। सो यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर प्लस 16y, ओके, एंड माइनस 12y माइनस 192 इक्वल्स टू 0। अब देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं तो y प्लस 16 आएगा, एंड यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो -12 कॉमन ले सकते हैं, तो -12 कॉमन लेंगे तो y प्लस 16 आ जाएगा, ओके, इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे हम लोग y प्लस 16 इक्वल्स टू 0 लिखते हैं और y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। सो ये जो है ना y इक्वल्स टू -16 होगा, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि y जो है हमारा स्मॉलर स्क्वायर का साइड है और साइड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, और तो इसके लिए मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू 12 होता है, तो ये राइट आंसर है हमारा, ये क्या हमारा राइट आंसर है, y इक्वल्स टू 12। सो हम यहाँ पे लिखेंगे उसका रीज़न, मैं थोड़ा सा इसे जो है ना जगह का एडजस्ट करता हूँ, रुको। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बट साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी negative, therefore y इक्वल्स टू 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ y की वैल्यू क्या करो आप, देखो इसमें आप पुट कर दोगे तो आपको x मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पे देखो x क्या मिल जाएगा आपको, x मिलेगा आपको 12 प्लस 4 दैट इज 16, राइट।
सो देयरफॉर हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते, ये हमारा इधर हो गया 16, ये हमारा 12 हो गया, राइट। सो हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर फाइंड द साइड्स ऑफ ए टू स्क्वायर बोला था ना, देयरफॉर तो हम लिखते हैं फाइंड देयरफॉर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 12 मीटर, ओके, 12 मीटर एंड 16 मीटर एंड 16 मीटर। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, समझा? ओके, तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एंड अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना हमने थर्ड किया है, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपको रेडियो सिलेबस का, इसलिए वो नहीं किया। सो बट आपको एग्जाम में तीनों ऑप्शन रहेगा, 3 में से कोई भी 2 करना रहेगा। मैंने आपको ये 2 सॉल्व करके दिया है, एक क्वेश्चन 4th का जो है थर्ड वाला सॉल्व करके दिया है, बाकी एग्जाम में आपको रहेगा क्वेश्चन, तो वो आपको सॉल्व करना है, राइट। सो चलो क्वेश्चन नंबर 5 का भी अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, और रेड्यूस रहेगा तो करेंगे, नहीं रहेगा तो रेड्यूस नहीं रहेगा तो फिर रेड्यूस अगर रहेगा तो नहीं करेंगे, अगर रेड्यूस रहेगा तो करेंगे। ओके, चलो करते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट, 2 सब क्वेश्चंस हैं। इन दोनों में से आपको बोला है अटेम्प्ट एनी 1 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, 3 मार्क्स के लिए, राइट, कोई भी 2 करना है। अब यहाँ पे बिकॉज ये दोनों ही हमारे सिलेबस में है, सो हम यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन करेंगे, एग्जाम में आपको कोई एक ही करना है। ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ यहाँ पे हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सॉल्यूशन। बोला है यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सॉल्व। आपको बोला ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखोगे आप तो एक कॉमा है, राइट, और आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, इसे नॉर्मल फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में, एंड देन इसे सॉल्व करना है, राइट। तो फर्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको दिया हुआ है कि अंडर रूट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4। अब रूट हटाना है तो क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यहाँ पे लिख दो आप रीजन, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, नाउ x, यहाँ पे देखो y डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, तो उस साइड भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 16y मिलता है आपको, इसे कर दो 1। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। देखो आप किसी भी रूट को अगर स्क्वायर करते हो ना तो रूट कैंसिल हो जाता है, और एक साइड तो स्क्वायर हम कर नहीं सकते, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे x अपॉन वाई जो है ये आ गया, यहाँ पे स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बट 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। सो ये हमारा हो गया कंडीशन नंबर 1। ओके, सो ये कंडीशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब सेकेंड इक्वेशन देखोगे आप तो, या फिर आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखोगे तो क्या दिया हुआ आपको, यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू वाई। अब हमारे इक्वेशन में x इंटू वाई का कोई भी यहाँ पे जो है नीड नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x अपॉन वाई को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो x, देखो ये अपॉन में ना डिनोमिनेटर में, तो अगर न्यूमरेटर में x इंटू वाई आ जाएगा ना तो क्या होगा, अगर न्यूमरेटर में x इंटू वाई आ जाएगा तो ये x इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x इंटू वाई। सो देखो दोनों साइड को x इंटू वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस x इंटू वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। क्योंकि देखो ऊपर सब 1 के 1 थे ना, सबके सब 1 थे, तो मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आ गया। अब यहाँ पे देखो x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे y कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या यहाँ पे देखो, तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। ओके, ये क्या आ गया, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब सिंपल यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें जो है ना 1 में आपको क्या मिला था, x की वैल्यू में, तो x की वैल्यू पुट कर दोगे तो y मिल जाएगा आपको। तो हम वही करते हैं यहाँ पे इसे करते हैं कंडीशन नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर 2, एंड यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग
इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, राइट। तो इक्वेशन 1 को हम 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको y प्लस 16y। आपको x के प्लेस पे क्या लिखना है 16y और इक्वल में 1। देखो ये दोनों प्लस हो जाएगा y तो आ जाएगा 17y इक्वल्स टू 1। 17 मल्टीप्लाई हो रहा है सो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये y इक्वल्स टू कितना मिला आपको 1/17। ओके, अब y की वैल्यू मिल चुकी है आपको। आप क्या करो यहाँ पे 1 में पुट कर दो अगेन। यहाँ पे लिखोगे आप पुट y इक्वल्स टू 1/7 इन इक्वेशन 1। सो 1 में हम क्या करते हैं पुट करते हैं, y के प्लेस पे आपको क्या लिखना है 1/17। सो x इक्वल्स टू आ जाएगा 16/17। तो इस तरह से हमने x y दोनों को फाइंड कर लिया। क्लियर है, यहाँ पे सॉल्यूशन एंड होता है आपका। चाहो तो आप इस तरह से लिख दो एक्स वाई इक्वल्स टू 16 अपॉन आ जाएगा, x की वैल्यू 16 है अपॉन 7 है और दूसरा यहाँ पे 1/17। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, राइट। चलो सेकेंड वाला भी कर लेते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला आपको कि अ डीलर सेल अ टॉय फॉर ₹24। सो सेलिंग प्राइस कितना हो गया टॉय का 24 एंड गेन एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। बोला कि गेन जो होता है ना प्रॉफिट वो उतना ही होता है जितना उसका कॉस्ट प्राइस है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस जो है ना x सपोज करेंगे और प्रॉफिट भी कितना होगा x% ही होगा। ओके, यहाँ पे बोला है देखो गेन एज मच परसेंट, बोला है कि गेन उतना ही परसेंट होता है एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, जितना कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा टॉय का। तो बोला फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो बहुत ही सिंपल है, जो गिवन है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे कि हियर selling price of toy is ₹24। ओके, कितना रुपीज हो गया 24। सो लिखते हैं हम लोग कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय बी ₹X, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दिया नहीं तो हम उसे x सपोज करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला था कि कॉस्ट प्राइस जितना रहेगा परसेंटेज भी उतना ही रहेगा। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर गेन इज, रुको इस तरह से मत लिखो, आप इस तरह से लिखो गेन ऑन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा x%। क्लियर है, समझा। सो गेन ऑन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा x%। अब नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं। सो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट टॉय, सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस। नाउ सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, क्योंकि यहाँ पे गेन को हमें प्रॉफिट बताया। अब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे x है, ओके, और गेन जो है क्या है x% है। गेन क्या है आपका x%। x% किस पे, तो x% है आपका कॉस्ट पे। x% किस पे है, तो x% है आपका कॉस्ट पे। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x/100। अच्छा हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। आपको अगर परसेंटेज का साइन हटाना है तो अपॉन में क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x प्लस, देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x इंटू एक्स क्या होता है x² होता है ना। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका x²/100, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 100x प्लस x²/100। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस किसके अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
सेलिंग प्राइस कितना है 24 है, राइट। से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस कितना है 24 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन सेलिंग प्राइस कितना है टॉय का 24, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि 24 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 100x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब सिंपल यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 100 जो है 24 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, देखो देखो मैं इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिखता हूँ, मतलब मैं एक्स स्क्वायर पहले लिखता हूँ, ये प्लस में है तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया तो वो भी चलेगा। यहाँ पे देखो ये 100x है तो वो भी प्लस में है तो प्लस 100x लिखता हूँ, राइट। और ये 100 को 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है 2400, ओके। तो देखो 100 को उससे मल्टीप्लाई किया तो इस साइड जो बचा हुआ था उसको मैंने पहले इस साइड लिख लिया और इस साइड लिखा, मैंने कोई भी साइड चेंज नहीं किया है, बस मैंने थोड़ा आगे पीछे करके लिखा है, ओके। नाउ यहाँ पे 2400 को इस साइड लेके आओ तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल्स टू 0। सो ये प्लस में था, इस साइड आके माइनस हुआ। अब नाउ यहाँ पे -2400 इसके ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको माइनस करने पे कितना आना चाहिए 100। अब सिंपल है, एक काम करो आप 2 0 हटा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप 12 इंटू कितना करते हो 2 करते हो, 12 इंटू 2 करते हो ना, तो आपको कितना मिलता है 24, और 12 में से 2 माइनस करोगे तो आपको 10 मिलेगा। तो देखो एक यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 0 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे एक एक 0 ऐड कर देते, तो यहाँ पे भी 2 0 आ जाएगा, है कि नहीं, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 120 एंड 20। सो 120 इंटू 20 करोगे तो 2400 आता है, बट यहाँ पे जो है देखो प्लस में 100 आना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, क्लियर है। सो चलो फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल्स टू 0, ओके। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या ले सकते हो आप, x कॉमन ले सकते हो तो x प्लस 120 आ गया, और यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो तो -20, तो ये भी आ जाएगा x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। अब साथ में लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस 120 एंड यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सो नाउ यहाँ पे देखोगे आप तो ये x प्लस 120 इक्वल्स टू 0 करना है, और यहाँ पे x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 करना है। अब इसको उस साइड भेजोगे तो x इक्वल्स टू -20 होता है, 1 माइनस कितना -120 होता है, बट x हमारा क्या था, x था कॉस्ट ऑफ टॉय, राइट। x क्या था कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, तो कॉस्ट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्या करो इसे कैंसिल करो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ पे देखो x -20 उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +20। सो ये हमारा होगा राइट आंसर, क्लियर है। सो यहाँ पे हम लोग फाइनल लिख देते हैं देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ, चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक चीज़ और कि कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बट कॉस्ट प्राइस कैन नॉट बी negative, therefore cost price of toy is ₹20। सो फाइनली यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हो गया, राइट। सो आपका फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हो गया। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पेपर सॉल्यूशन करना है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, तो न्यू क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करोगे तो ऑलवेज स्टार्ट विथ न्यू पेज, राइट।
एंड उसके सब क्वेश्चंस आप कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे ये 1 2 ये रहता है ना सब क्वेश्चन आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट क्वेश्चन नंबर 5 जैसे है तो ये हमेशा आप न्यू पेज पे स्टार्ट करोगे ओके, न्यू पेज पे स्टार्ट करोगे। एंड अच्छे से अगर पढ़ाई करके जाओगे तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, राइट, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, किसी को भी छोड़ो मत, ओके, और टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान दो, बाकी सब इजीली हो जाएगा। ओके, सो चलो, हाँ, यहाँ पे एंड होता है आपका ये जो मार्च 2020 का मैथमेटिक्स 1 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे एंड होता है। सो हमने यहाँ पे सिर्फ रेड्यूस सिलेबस को जो है यहाँ पे इग्नोर किया है, छोड़ा है, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने किए। ओके, आपको भी प्रॉपर ऑप्शंस देख के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करने, राइट। सो फाइनली स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ही वीडियो में आपका अलजेब्रा का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हो गया, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस रेड्यूस थे, राइट। सो अगर आपने मैथ्स 2 का भी जो पेपर सॉल्यूशन है मार्च 2020 का, वो अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो टोटल 3 पार्ट में किया है हमने। सो वो भी जाके आप देख सकते हो। मैथ्स 1 का भी हो चुका है, राइट। सो आपको यहाँ पे आइडिया आ चुका है कि कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं, राइट। सारे आप जो है चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी ट्राई करो, सॉल्यूशन करो उसका, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट के जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4 जो होते हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सर्कल चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।